गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन पाटन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज फिर से एक नई वीडियो के साथ मैं जयपाल सिंह। हम पढ़ रहे थे टेंस, तो टेंस में पढ़ रहे थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट में कल के वीडियो में हमने पढ़ा था अफर्मेटिव, आज पढ़ेंगे नेगेटिव। तो पढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस। बी है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। नकारात्मक वाक्य एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो कल पढ़े थे। टेंस था प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, या है, ही है, ये है, या हूँ। हेल्पिंग वर्ब थी हैज, हैव, और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते थे। अब अफर्मेटिव पढ़ लिया था, उसका जो स्ट्रक्चर थी वो था सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। अब पढ़ेंगे नेगेटिव। इसकी स्ट्रक्चर होती है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नोट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, ये इसकी स्ट्रक्चर है। आगे वाक्य लेते हैं। मैंने एक हाथी नहीं देखा है। मैंने एक हाथी नहीं देखा है। वाक्य के लास्ट में आ स्वर की ध्वनि है और है। ये भी मैंने बताया था, अगर वाक्य के अंत में आ है, ई है, ए है, ये ध्वनि हो और वाक्य समाप्त हो जाए तो वो टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट ही होता है। देखो इसमें पहले देखते सब्जेक्ट कौन है, ये, ठीक है, ऑब्जेक्ट ये है और वर्ब ये है। कई बच्चों को क्या है, ये पता नहीं होता हिंदी में कि सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सी है, ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो मैं आपकी सुविधा के लिए बता देता हूँ कि सब्जेक्ट तो है ये, ऑब्जेक्ट है ये और मेन वर्ब है ये। हिंदी में हमेशा सब्जेक्ट कर्ता के बाद में वो कर्म आता है, लेकिन अंग्रेजी में कर्म मेन वर्ब के बाद में आता है। तो देखते हैं सब्जेक्ट मैंने आई, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हमने पढ़ी थी इसकी हेल्पिंग वर्ब, वो क्या थी, हैज, हैव, तो आई के साथ हैव। उसके बाद में नोट, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म देखना को अंग्रेजी में कहते हैं सी की सेकंड और थर्ड फॉर्म सी, इसलिए थर्ड फॉर्म यूज करेंगे सी। आई हैव नॉट सीन हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, नोट हो गया, वर्ब हो गई। अब कह रहा है ऑब्जेक्ट है एक हाथी, एन एलिफेंट। I have not seen an elephant। मैंने एक हाथी नहीं देखा है। मैंने एक हाथी नहीं देखा है। उसने गाना नहीं गाया है।
बच्चा दूध पी चुका, बच्चा दूध नहीं पी चुका है। उसने गाना नहीं गाया है। सब्जेक्ट है ही। सी भी कर सकते हैं। इसमें सब्जेक्ट ये है, ऑब्जेक्ट ये है, वर्ब ये है। अब सब्जेक्ट उसने, ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि लड़का है या लड़की है, जेंडर का पता नहीं चल रहा है, इसीलिए हम ही भी कर सकते हैं और सी भी। एलपी मतलब ही के साथ में हैज, उसके बाद में नॉट, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब ये है गाया, गाना को अंग्रेजी कहते हैं सिंग, और सिंग की सेकंड फॉर्म होती है सैंग, थर्ड होती है संग। सिंग सेंग संग, इस प्रकार से SUNG। ही हैज नॉट संग। उसके बाद में कहता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, गाना, ए सॉन्ग। He has not sing a song, उसने गाना नहीं गाया है। बच्चा दूध नहीं पी चुका है। बच्चा the child, the child सब्जेक्ट हो गया, इसमें सब्जेक्ट ये है, ऑब्जेक्ट ये है, वर्ब ये है। चाइल्ड एक सिंगुलर है, हैज, उसके बाद में नॉट, उसके बाद में वर्ब। पीना ड्रिंक, पीना को कहते हैं ड्रिंक, ड्रिंक की सेकंड फॉर्म ड्रैंक, थर्ड फॉर्म होती है ड्रंक, DRUNK। द चाइल्ड हैज नॉट ड्रंक, ऑब्जेक्ट है मिल्क। इस प्रकार से कंप्लीट हो गया। द चाइल्ड हैज नॉट ड्रंक मिल्क, बच्चे ने दूध नहीं पिया है। फिर से रिपीट कर लेते हैं बात। मैंने एक हाथी नहीं देखा है, सब्जेक्ट है मैंने, आई, वर्ब वर्ब आई के साथ है, उसके बाद में तीसरे नंबर पे नॉट, ये हो गया। उसके बाद में कह रहा है वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब है देखना, देखना कहते हैं सी, सी सा सीन, थर्ड फॉर्म सीन होती है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट होता है एक हाथी, एक हाथी को एन एलिफेंट। उसके बाद में सेकंड एग्जांपल था उसने गाना नहीं गाया है, सब्जेक्ट ही और सी, एल्विवरम हैज, उसके बाद में नॉट, उसके बाद में गाया, गायक सिंग, सेंग संग, थर्ड फॉर्म संग होती है, ऑब्जेक्ट ए सॉन्ग। उसके बाद में बच्चा दूध नहीं पी चुका है, द चाइल्ड हैज नॉट ड्रंक मिल्क। इस प्रकार से ये इंट्रोगेटिव सॉरी नेगेटिव के 3 वाक्य थे, एक दो और कर लेते हैं। संगीता बाजार नहीं जा चुकी है। संगीता बाजार नहीं जा चुकी है। सब्जेक्ट है संगीता, ये सब्जेक्ट, ये अदर वर्ड्स में आ जाएगा और ये वर्ब है। संगीता
संगीता हो गया। अब उसके बाद में कहता है एल्पिंगरम। एल्पिंगरम क्या है? उसके बाद में नोट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म जाना। जाना वगैरह जो कहते हैं गो। गो की सेकंड फॉर्म वेंट होती है, थर्ड होती है गोन। गो वेंट गोन। गोन टू मार्केट। ये वाक्य ऐसे होता है, संगीता बाजार नहीं गई है। अगर ऐसे लिखे तो भी ठीक है, संगीता बाजार नहीं जा चुकी है, ये भी ऐसे हो सकता है। विद्यार्थी अपना पाठ याद नहीं कर चुके हैं। विद्यार्थी अपना पाठ याद नहीं कर चुके हैं। सब्जेक्ट कौन है? विद्यार्थी। अपना पाठ ऑब्जेक्ट। हिंदी में सब्जेक्ट के बाद नहीं होता है ऑब्जेक्ट। याद करना वर्ब। इस प्रकार से हो गया। द स्टूडेंट्स सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, इसलिए एल्युमरम हैज। उसके बाद में नोट, उसके बाद में वर्ब। वर्ब है याद करना। याद करना वगैरह में कहते हैं लर्न। लर्न, लर्न, लर्न। अपना पाठ। अब देखो यहाँ देखो, अगर स्टूडेंट होता एक तो हम यहाँ पर हिट करते हैं, लेकिन यहाँ स्टूडेंट्स प्लूरल है, इसलिए उसका पजेसिव देयर होगा। देयर लेसन। एक बात से दृश्य बता रहा हूँ। विद्यार्थी द स्टूडेंट्स कर चुके हैं। चुके हैं मीन्स विद्यार्थी सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है। द स्टूडेंट्स हो गया, सॉरी यहाँ हैव प्लूरल नाउन है हैव, फिर नोट, फिर लर्न। सीखना क्या कहते हैं अंग्रेजी में? लर्न। थर्ड फॉर्म होती है लर्न, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट है अपना पाठ देयर लेसन। द स्टूडेंट्स हैव नॉट लर्न देयर लेसन। विद्यार्थी अपना पाठ याद नहीं कर चुके हैं। अब ये निगेटिव हो गया। अब पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव। इसी टेंस का जो तीसरा सेंटेंस है, जो लगभग सभी टेंसों में होता है, इंट्रोगेटिव। सी इंट्रोगेटिव। सी है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। इसी का सूत्र भी वैसे होगा। पहले दो प्रकार से बनता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब्स।
ये प्रेजेंट सिंपल में भी यही सूत्र था, प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी यही था। किसका? इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब का। बदलती क्या है? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। इसका आंसर दूसरा डब्ल्यू वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। इस प्रकार से ये दोनों हो गए, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। डब्ल्यूएच वर्ड में इसी जो फॉर्मूला है, इसी सूत्र के पहले डब्ल्यूएच वर्ड लगा देते हैं तो वो डब्ल्यूएच वर्ड का हो जाएगा। डब्ल्यूएच वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। इस प्रकार से ये दो फॉर्मूलाज हो गई किसके? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस के। वाक्य देखते हैं। क्या उसने अपनी कार बेच दी है? क्यों सवाल? क्या उसने अपनी कार बेच दी है? अब देखो सब्जेक्ट ये है, अपनी कार ऑब्जेक्ट है, बेचना वर्ब है। हिंदी में हमें पता होना चाहिए कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये अदर वर्ड्स है। अगर ये पता नहीं होगा तो वाक्य बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। अब उसने, ये भी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि उसने अपनी कार बेच दी है, जेंडर मैस्कुलिन है या मेल है या फीमेल है, तो इसमें क्लियर नहीं हो पा रहा तो हम दोनों लिख देते हैं ही सी। ठीक है, लेकिन ये कह रहा है कि सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब इसके पहले क्या आएगी? हैज हो गया, हैज, ही और सी दोनों हो गए। उसके बाद में कह रहा है वर्ब। वर्ब कौन सा है? बेचना। बेचना को अंग्रेजी में कहते हैं सेल। सेल की सेकंड फॉर्म सोल्ड और थर्ड भी सोल्ड। सेल, सोल्ड, सोल्ड, तो यहाँ मेन वर्ब हो गई सोल्ड। उसके बाद में क्या कह रहा है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है अपनी कार। जैसा मैं पहले बता चुका हूँ, ही का पजेसिव हिज होता है, सी का पजेसिव हर होता है। इस प्रकार से दोनों का लिख देता हूँ मैं। पहले ही है, ही का क्या होता है? हिज, सी का क्या होता है? हर का। हैज ही और सी सोल्ड हिज हर कार। क्या उसने अपनी कार बेच दी है? क्वेश्चन मार्क है। अगर उत्तर देंगे तो अगर वास्तव में अगर बेच दिए तो हम कहेंगे यस। ये जो हेल्पिंग वर्ब है सब्जेक्ट के बाद में लिखेंगे यस। जैसे ही को ले, यस ही, फिर हैज सोल्ड हिज कार। अगर सी को लेंगे, यस सी हैज सोल्ड हर कार। इस प्रकार से हो जाएंगे। दूसरा देखते हैं। क्या शाम फसल काट चुके हैं? क्या किसान फसल काट चुके हैं? अब देखो किसान, किसान सिंगुलर लग रहा है, लेकिन अब वाक्य के लास्ट में देखेंगे चुके हैं
मीन्स ये हुआ कि जो किसान है वो सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है। किसान को क्या कहते हैं? फार्मर, टू द फार्मर। फार्मर्स हो गया। अब फार्मर सिंगुलर है, प्लूरल? प्लूरल है तो हैव का फार्मर्स। काटना सब्जेक्ट ये है, ऑब्जेक्ट ये है, वर्ब ये है। काटना क्या करें? कट। कट की तीनों वर्ब सेम होती हैं, कट कट कट, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। कट की होगी, थर्ड होगी कट। फसल क्या है हो गया। सब्जेक्ट द फार्मर्स, कट फसल, क्रो द क्रो। अपनी फसल होता तो हम कहते हैं देयर क्रॉप्स। हैज फार्मर कट द क्रॉप, क्या किसान फसल काट चुके हैं। इस प्रकार से ये तीनों हो गए हेल्पिंग वर्ब से। और अब नंबर आता है डब्ल्यू एच वर्ड का। तो डब्ल्यू एच वर्ड का भी लेते हैं। तुमने क्या खाया है? तुमने क्या खाया है? अब देखो इसमें डबल एच वर्ड क्या है? क्या। क्या को क्या कहते हैं? वाट। हो गया। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट देखो, तुमने यू है तो हैव आएगी। वाट हैव सब्जेक्ट यू, इसमें सब्जेक्ट ये है, वर्ब ये है। डबल एच वर्ड हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब खाना ईट, एट, इटन। तुमने क्या खाया है? उसने यह कैसे किया है? उसने यह कैसे किया है? तो कैसे क्या करेंगे? हाउ, सब्जेक्ट ये, वर्ब ये। हाउ ये, उसने ही और सी दोनों है तो ए भी लिखेंगे, हैज ही। यहाँ सी भी लिख सकते हैं हम और ही भी लिख सकते हैं। ही डबल एच वर्ड हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद में कह रहा है मेन वर्ब। मेन वर्ब करना। करना को अंग्रेजी में कहते हैं डू। डू, डिड, डन। थर्ड फॉर्म होगी डन। हाउ डिड हैज ही डन, उसने यह कैसे किया। दिस, हाउ हैज ही डन दिस, उसने यह कैसे किया। यह भी ना, यह कैसे किया। और देखते हैं।
पुलिस ने चोर को क्यों पकड़ा है? पुलिस ने चोर को क्यों पकड़ा है? इसमें सब्जेक्ट ये है, ऑब्जेक्ट ये है, वर्ब ये है। अब देखो क्यों को क्या कहते हैं? वाई। पुलिस हैज द पुलिस पकड़ना को क्या कहते हैं? कैच। पकड़ना को अंग्रेजी में कहते हैं कैच। कैच की थर्ड फॉर्म होती है कोट कोट। कैच कोट कोट, इस प्रकार से। वाई हैज द पुलिस कोट द थिंग। वाई हैज द पुलिस कोट द थिप। पुलिस ने चोर को कैसे क्यों पकड़ा है? सीता किसके साथ बाजार गई है? सीता किसके साथ बाजार गई है? अब इसमें डबल छूट गया है। किसके साथ? किसके साथ मतलब विद हूम। क्या कहेंगे? डबल हो गया। उसके बाद में एडवर्ब सीता, सब्जेक्ट सीता है तो सीता के साथ में है सब्जेक्ट सीता। जानो क्या कहते हैं? गो। गो की थर्ड फॉर्म गो। विथ हूम हैज सीता गोन। सीता किसके साथ गई है? मैंने अपना पाठ कब याद किया है? मैंने अपना पाठ कब याद किया है? अब इसमें कब को क्या कहते हैं? वे। सब्जेक्ट है मैंने। मैंने क्या कहेंगे? आई। आई के साथ क्या आएगा? है। वेन हैव आई। अब क्या है? वर्ब। वर्ब क्या है? याद करना। लर्न। थर्ड फॉर्म लर्न। वेन हैव आई लर्न। ऑब्जेक्ट ये है अपना पाठ, माई लेसन। वेन हैव आई लर्न माई लेसन। मैंने अपना पाठ कब याद किया है?
उसको शायद पता नहीं है कब याद किया। अब पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस फॉर्मूला होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब्स। उसके बाद है डब्ल्यूएच वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। इस प्रकार से इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गए। इसके सूत्र हैं, जो इंट्रोगेटिव पढ़ा था उसमें ये नेगेटिव और कंबाइन कर दिया, इसमें ये नोट कंबाइन कर देंगे। पहले जो सूत्र पढ़ा था उस फॉर्मूला में उस स्ट्रक्चर में ये नोट लगा देंगे तीसरे नंबर पे दोनों में, तो ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। वाक्य देखो, एग्जाम्पल देखते हैं। क्या मैंने एक गाय नहीं खरीदी है। एक बार फिर से देखिए, क्या मैंने एक गाय नहीं खरीदी है। ये क्या आ गया? इंट्रोगेटिव हो गया। ये नहीं आ गया, नेगेटिव हो गया। और वैसे इंट्रोगेटिव की पहचान वाक्य के लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा जो यहाँ है, वो नहीं है इसमें। तो ये हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। वाक्य बनाते हैं। सब्जेक्ट ये है, ऑब्जेक्ट ये है और वर्ब ये है। तो सब्जेक्ट है मैंने क्या किया अंग्रेजी में आई के साथ प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब आती है हैव आई। फिर उसके बाद में नोट, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म खरीदना बाई होता है, बाई की थर्ड फॉर्म होती है बाई बोट। तो ये मैं वर्ब आ गई बोट, वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद में कह रहा है ऑब्जेक्ट है एक गाय, ए काऊ, क्वेश्चन मार्क। फिर से लेते हैं। आई के साथ है हेल्पिंग वर्ब आती है सब्जेक्ट आई है ही। उसके बाद तीसरे नंबर पे नोट, तीसरे नंबर पे नोट। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय की थर्ड फॉर्म बोट। उसके बाद में ऑब्जेक्ट एक गाय एक काऊ। अब उसको है नहीं वाक्य में क्वेश्चन मार्क। अगर इस वाक्य का उत्तर देंगे हम तो यस या नो में ही देंगे। उसके बाद में दूसरा वाक्य लेते हैं। क्या तुमने बाजार से सब्जियां नहीं खरीदी? अब इसमें देखो सब्जेक्ट ये है, ऑब्जेक्ट ये है, मैन वर्ब ये है। इसे देखते हैं। सब्जेक्ट है तुमने, यू के साथ है फिर से है यू हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद में कह रहा है नोट, ये नोट। उसके बाद में कह रहा है वर्ब थर्ड फॉर्म, वर्ब है खरीदना।
खरीदा वो फिर से बोट। उसके बाद में कह रहा है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है सब्जियां, वेजिटेबल्स। उसके बाद में अदर वर्ड्स, अदर वर्ड्स में क्या बच गया, बाजार से। देखो यहाँ पर बाजार से सब्जियां ला रहे हैं, अलग हो रही है सब्जियां बाजार से, तो फ्रॉम। अगर किसी स्थान से हम आते हैं, अलग होते हैं तो फ्रॉम लगाते हैं, जाते हैं तो टू का यूज करते हैं, फ्रॉम मार्केट। आंसर हो गया, हैव यू नॉट बॉट वेजिटेबल्स फ्रॉम मार्केट। इस प्रकार से इंट्रोगेटिव के ये 2 वाक्य हुए। एक नए वीडियो के साथ फिर कल हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।